प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ये 120 प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। हमने अब तक 65 प्रश्न कर लिए हैं। आपको वैसे पता ही है, लेकिन मैं एक बार आज खुद मुंह से बोल कर बताना चाहूँगी कि हम इस चैनल पर कोई भी फालतू की बात करना पसंद नहीं करते हैं। कहीं कभार अगर हो जाती है तो वो ये समझकर कि मेरे मन की बात थी, तो आप माफ़ कर दीजिए। चलिए प्रश्न करते हैं। नई कविता नामक पत्रिका का संपादन किसने शुरू किया। नई कविता नामक पत्रिका बहुत प्रसिद्ध थी। अजय, शमशेर बहादुर सिंह, जगदीश गुप्त, धर्मवीर भारती। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। नई कविता पत्रिका शुरू की थी जगदीश गुप्त जी ने। हिंदी प्रदेश के नवजागरण कब से माना जाता है। हिंदी प्रदेश में नवजागरण, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, 1857 से। जी हाँ, मैं जानती हूँ आप इसमें एक प्रश्न कर सकते हैं कि 1857 से तो पुनर्जागरण काल माना जाता है, जो कि भारतेंदु युग है, लेकिन इसे नवजागरण, पुनर्जागरण भी कहा गया है। और जो आप द्विवेदी युग की बात कर रहे हैं उसे हम जागरण सुधार काल कहते हैं। रामविलास शर्मा जी ने नवजागरण के 2 हिस्से किए। लोक जागरण, भक्ति आंदोलन, नवजागरण, हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल। और रामविलास शर्मा जी ने लोक जागरण और नवजागरण में इस प्रकार से अंतर व्यक्त किया कि लोक जागरण प्रथम जातीय निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर सामंत विरोधी और मानवतावादी है। और इसी को ही भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण का काव्य माना गया है। नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर साम्राज्य विरोधी और सामंत विरोधी है। ठीक है। और इसी बात में मैं आपको ये भी बता दूं कि डॉक्टर मैनेजर पांडे जी ने लिखा है कि रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, उत्तर आधुनिक विमर्श के एक सशक्त हस्ताक्षर को पहचानिए। रामविलास शर्मा जी, नामवर सिंह, अशोक वाजपेयी या सुधीश पचौरी। तो ये नामवर सिंह जी, अशोक वाजपेयी, रामविलास शर्मा जी तो हैं नहीं, तो यहाँ पर आंसर है, उत्तर है सुधीश पचौरी, जो कि डी ऑप्शन है। प्रश्न है अगला, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। इसमें ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें पता ही है कि ये प्रेमचंद जी थे। क्लियर यहाँ तक। अगला, छायावाद को हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस आलोचक को दिया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर देवराज या नंद दुलारे वाजपेयी। तो डी ऑप्शन सही है, नंद दुलारे वाजपेयी। अजय ने संपादकत्व में प्रकाशित पत्रिका को चुन लीजिए। अज्ञेय जी ने किस पत्रिका का संपादन किया, ये कहना चाह रहा है। अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित पत्रिका को चुनिए। प्रतीक, आलोचना, समीक्षा, माध्यम। तो ऑप्शन ए सही है, प्रतीक। रामविलास शर्मा जी की आलोचना पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा। रामविलास शर्मा जी की आलोचना पर किस दर्शन का प्रभाव है, हमें ऑप्शन नहीं पढ़ना है इसमें। मार्क्सवादी, वे मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं। हिंदी के एक सशक्त नाट्य समीक्षक को पहचानिए। नाट्य समीक्षक जगदीश चंद्र माथुर, अश्क, नेमीचंद्र जैन या मोहन राकेश। तो इसमें हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, नेमीचंद्र जैन। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा। इसमें अगर हम ऑप्शन पढ़ते हैं तो बड़ी गलत बात हो जाएगी। हमें आना ही चाहिए ऑप्शन गणपति चंद्र गुप्त, ए ऑप्शन में दिया गया है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके बताइए हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो कि गणपति चंद्र गुप्त जी ने लिखा है, ये कब प्रकाशित हुआ। ठीक है, क्या आप मेरी बात मानेंगे। चलिए देखते हैं कमेंट पे, अगर आपका उत्तर आता है तो मैं समझ जाऊंगी कि आप इस पर ध्यान दे रहे हैं। निम्नलिखित में से दृश्य काव्य को चुनकर लिखिए। खंड काव्य, महाकाव्य, नाटक, उपन्यास। क्लियर ही है, नाटक। नाटक को ही हम देख सकते हैं, तो हम नाटक को टिक करेंगे। विरेचन सिद्धांत किसका है, इसमें भी हम ऑप्शन नहीं देखेंगे। अरस्तु जी का है, प्लेटो के शिष्य अरस्तु जी। अगला प्रश्न है, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किस आलोचक की देन है। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत
T.S. इलियट जी ने दिया था और इसके लिए हम ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं। T.S. इलियट। किस भाषा को बौद्ध धर्म की भाषा माना जाता है? किस भाषा को बौद्ध धर्म की भाषा माना जाता है? तो पाली है। आपको विकास पता ही है संस्कृत का, जैसे कि वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो पाली में बौद्ध धर्म की रचनाएं हैं। पूर्वी हिंदी की बोली को पहचानिए। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ध की मात्रा गड़बड़ है कई बारी पीछे से ही ऐसे आ जाता है, तो इसमें से ए ऑप्शन है अवधी। नेक्स्ट करते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी कौन सी भाषा है? अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ चुका है, ध्यान से देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्राकृत, बी पश्चिमी हिंदी, सी लौकिक संस्कृत या डी अवहट। वैसे तो पता ही अपने को अवहट आएगा, और प्राकृत के बाद भी हिंदी शुरू नहीं हुई थी, तो प्राचीन और आधुनिक भाषाओं के बीच में अवहट आता है, अपभ्रंश और इसके बीच में। दक्षिणी हिंदी का उद्भव स्थान लिखिए। दक्षिणी हिंदी का उद्भव स्थान है हैदराबाद। ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, आज भी हैदराबादी हिंदी बोली जाती है वहाँ पर। किस विद्वान को आधुनिक भाषा विज्ञान के पिता कहते हैं? इसके लिए भी हम ऑप्शन नहीं देखेंगे। आधुनिक भाषा विज्ञान के पिता कहा जाता है सॉस्यूर को। डी ऑप्शन दिया गया है। अगला प्रश्न है, अब प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बहुत ज़रूरी प्रश्न है, बहुत से पीजीटी और टीजीटी हिंदी में बहुत देखा है। नेट के जो पुराने पेपर हैं, यानी कि 2006-07 के, उसमें ये प्रश्न मैंने बहुत देखा है। तो इसमें आंसर है ध्वनि। ठीक है, सी ऑप्शन में दिया गया है ध्वनि। अगला प्रश्न है, स्वनिम का समतुल्य अंग्रेजी शब्द लिखिए। स्वनिम के लिए अंग्रेजी में शब्द कौन सा प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है फोनेमिक्स, बी फोनेमे, सी एलोफोन या डी मोरफेमे। तो इसमें से ऑप्शन बी सही है, फोनेमे। किस साल में हिंदी राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हुई? इसमें ऑप्शन नहीं देखेंगे। 1949, 14 सितंबर 1949, तभी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न है, राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया। इसमें केरल किस वर्ग में आता है? तो केरल आता है ग वर्ग में, जो किसी ऑप्शन में दिया गया है, वहाँ पर अंग्रेजी ज़्यादा है। अगला प्रश्न है 87वां, बंटन शब्द का अंग्रेजी शब्द लिखिए। बंटन शब्द का समान अंग्रेजी शब्द क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सप्लाई या अलॉटमेंट। तो सी ऑप्शन सही है, सप्लाई। कार्यालय में विभिन्न आवेदनों और फाइलों को निपटाने के लिए समय समय पर जो अभियुक्तियाँ लिखी जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं अधिसूचना, टिप्पण, आलेख या अनुस्मारक। तो इसमें बी सही है, टिप्पण। अनुस्मारक यानी कि रिमाइंडर, जो एक भेजने के बाद हम उसको रिमाइंडर के लिए भेजते हैं। हिंदी में अनुवाद विज्ञान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? हिंदी में अनुवाद विज्ञान लिखित है भोलानाथ तिवारी जी द्वारा, जो कि यहाँ पर डी ऑप्शन में है, भोलानाथ तिवारी। कैलाश चंद्र भाटिया नहीं है, रविंद्र श्रीवास्तव भी नहीं, बाबू गुलाब राय भी नहीं, और डी ऑप्शन भोलानाथ तिवारी। ज्ञान विज्ञान के विभिन्न संदर्भों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों का जो स्रोत विकसित हुआ, उसे किस नाम से अभिहित किया गया? कार्यालयी हिंदी, प्रयोजनमूलक हिंदी, व्यवहारिक हिंदी या प्रयोगपरक हिंदी। तो इनमें से बी ऑप्शन सही है, प्रयोजनमूलक हिंदी, जो प्रयोग में लाई जाती है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की? इसमें ऑप्शन नहीं देखेंगे, इसमें आंसर है चेन्नई में। दक्षिण में चंदा मामा नामक बालकों को हिंदी पत्रिका का संपादन किसने किया? बालकों की हिंदी पत्रिका का संपादन चंदा मामा किया था रेड्डी साहब ने, बालशौरी रेड्डी। ए ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसने तक्षी के कयर का हिंदी में अनुवाद किया? तो इसमें भी हमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, सुधांशु चतुर्वेदी। यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया गया है, सुधांशु चतुर्वेदी।
युग प्रभात नामक हिंदी पत्रिका केरल में किसने निकाली? युग प्रभात पत्रिका जो कि हिंदी में थी और केरल में निकाली गई थी, तो इसमें आंसर सही है एन.वी. कृष्ण वारियर। एन.वी. कृष्ण वारियर। अगला है भारत के प्रथम समाचार पत्र का नाम लिखिए। भारत के प्रथम समाचार पत्र का नाम बंगाल गजट। वैसे हम उदंत मार्तंड को मानते हैं। 1826 में जुगल किशोर जी ने 30 मई को निकाला था और 30 मई को ही हम पत्रकारिता दिवस भी मानते हैं। केरल ज्योति किस संस्था से निकलने वाली पत्रिका है? केरल ज्योति किस संस्था से निकलने वाली है? केरल हिंदी प्रचार सभा से। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। पिछले वीडियो में भी कुछ ने कमेंट करके पूछा था और मैंने अपनी तरफ से उन्हें सही जानकारी देने का प्रयास किया है। वैसे पूर्ण जानकार तो हम में से कोई भी नहीं है, कोई हो भी नहीं सकता। इतना अथाह हिंदी साहित्य है, इतना अथाह व्याकरण और काव्य शास्त्र है कि हम उसकी पार नहीं पा सकते हैं। शायद आप में से कोई कर पाए, मुझे नहीं लगता वैसे ऐसा। तो अगर कोई गलती होती है तो कृपया माफ़ कर दें और अगले वीडियो की वेट करें। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगर आपने वीडियो के नीचे का लाल रंग का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो प्लीज़ बटन को दबाकर उसे ग्रे कलर का कर दें और घंटी भी दबा दें। धन्यवाद।